पीछे पलटकर देखा। वो सामने मौजूद शख्स को देखकर हैरान रह गई। सामने और कोई नहीं बल्कि अभय मौजूद था। सायशा मुंह फाड़ कर अभय को देखने लगी। वो अभय को देखकर इतनी हैरान थी कि उसे ये भी होश नहीं रहा कि वो गोलगप्पे खाते वक्त किस तरह से अभय को देख रही है। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। उसने सायशा का मुंह बंद किया और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके होंठ पर लगी लाल हरी चटनी साफ करने लगा। सायशा को अपनी हरकत काफी एम्बैरेसिंग लगी। उसने अभय से रुमाल लिया और अपना मुंह साफ करने लगी। फिर उसने अभय की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ? अभय ने उसके सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, कभी तो कुछ नया कहा करो। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ चौपाटी में आ सकते हो। अभय ने अपनी आईब्रो उचकाकर इधर उधर देखा और अपने कंधे उचकाकर उसने कहा, तुम दुनिया के किसी भी कोने पर रहोगी, अभय तुम्हें ढूंढ निकालेगा। सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अभय की ओर देखकर कहा, क्या तुम गोलगप्पे खाना चाहोगे? अभय ने नहीं में सिर हिला दिया। आई एम सॉरी, मैं अनहाइजीनिक चीजें नहीं खाता। सायशा ने अपने कंधे उचकाए और गोलगप्पे खाने लगी। अभय उसे देख रहा था। इस वक्त अभय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। कुछ सोचकर सायशा ने कहा, मानती हूँ तुमने दुनिया भर में कई तरह के स्पेशल फूड ट्राई किए होंगे, लेकिन आई एम श्योर वो सारे गोलगप्पे के आगे बिल्कुल फीके हैं। ये बोलकर सायशा अपनी आंखें बंद करके गोलगप्पे का टेस्ट लेने लगी। अभय ने उसकी प्लेट से एक गोलगप्पे का पीस उठाया और उसे संभल कर खाने लगा। लेकिन अभय ने इसके पहले कभी गोलगप्पे ट्राई नहीं किए थे, इसीलिए वो उसके मुंह के अंदर जाने से पहले टूटकर उसके जूतों पर गिर गए। ये देखकर सायशा ने कहा, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये बोलकर सायशा ने अपनी प्लेट से गोलगप्पे का पीस उठाया और अभय को खिला दिया। उसे खिलाने के बाद वो उसका चेहरा देखने लगी। तीखा लगने की वजह से अभय की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सायशा ने धीरे से कहा, आई थिंक ये तुम्हें तीखा लग गया है, अब मैं तुम्हें खट्टे मीठे पानी वाले गोलगप्पे खिलाती हूँ। ये बोलकर सायशा ने एक और गोलगप्पे का पीस उसे खिला दिया। दूसरा पीस उसे खिलाना चाहा, लेकिन उसके पहले अभय ने उसे खाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है, तू माफ कर, मैं ये सब नहीं खा सकता। ये बोलकर अभय सायशा से कुछ कदम पीछे हट गया। सायशा ने गोलगप्पे खा लिए। अभय ने गोलगप्पे वाले को पेमेंट करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। उसके हाथ में कार्ड देखकर रेडी वाले ने कहा, सर क्यों मजाक कर रहे हैं आप, खुले पैसे दीजिए ना। उसकी बात सुनकर अभय कुछ सोचने लगा। सायशा ने अभय को कुछ इशारा किया और अपने हैंड पर्स से पैसे निकालकर उसने रेडी वाले को दे दिया। अभय और सायशा पैदल चलते हुए चौपाटी से बाहर आने लगे। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। सायशा ने अभय की ओर देखकर आंखें बड़ी करके कहा, तुम्हें पता है कभी कभी ना मैं इसी तरह का बिहेव करती हूँ, मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ बिना किसी वजह। ये बोलकर सायशा स्माइल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का सच बयां कर रही थी और ये सच अभय अच्छी तरह समझ पा रहा था। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और अभय की गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन किया, वहां से 2 बड़े बॉक्सेस नजर आए। इन बॉक्सेस को देखकर समझ में आ रहा था कि वो पेस्ट्री और चॉकलेट के बॉक्स हैं। सायशा ने अभय की ओर सवालिया नजरों से देखकर कहा, अभय। वो आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही अभय ने सपाट लहजे में कहा, ये दोनों तुम्हारे लिए हैं। सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वैसे तो उसे गिफ्ट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इस वक्त वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि कई तरह की पेस्ट्री में वैरायटी देखकर वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। स्पेशली पेस्ट्री तो उसकी कमजोरी थी। सायशा गाड़ी की सीट पर सेटल हो गई और उसने अभय की ओर देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी टेस्ट इतनी स्वीट हो सकती है। आई मीन तुम चॉकलेट और पेस्ट्री कैसे खरीद सकते हो? आई कांट बिलीव इट। ये बोलकर सायशा ने पेस्ट्री का बॉक्स ओपन किया और बच्चों की तरह अपने हाथों से पेस्ट्री खाने लगी। अभय ने उसकी ओर देखा। सायशा अपनी तकलीफ छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभय उसके दिल का दर्द अच्छी तरह समझ पा रहा था। वो समझ रहा था कि सायशा इस वक्त कितनी बड़ी तकलीफ में है। उसने बॉक्स के अंदर रखी स्पून सायशा के हाथ में पकड़ाई और कहा, तुम इससे खाओगी तो कन्वीनियंट रहेगा। सायशा ने स्माइल किया और वो अभय से चम्मच लेकर पेस्ट्री खाने लगी। उस बॉक्स में कई फ्लेवर्स की पेस्ट्री थी। पेस्ट्री खाते वक्त उसके चेहरे पर भी क्रीम लग गई। अभय ने एक बार फिर अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके चेहरे पर लगी क्रीम साफ करने लगा। सायशा ने अपने हाथों से अभय को पेस्ट्री का एक बाइट खिलाया और उसका चेहरा देखकर बोली, अब बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पेस्ट्री और चॉकलेट खाने का मन है? अभय ने सपाट लहजे में कहा, जब फोन पर तुमसे बात हुई थी तो मैं समझ गया था कि तुम अपसेट हो। फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि लड़कियां अपसेट क्यों होती है। तब मुझे पता चला कि महीने के कुछ दिनों में लड़कियों का मूड स्विंग होता है, या फिर किसी बात को जब वो दिल पर ले लेती है तब अपसेट हो जाती है। सायशा ने धीरे से कहा। फिर? अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर क्या? मैंने इंटरनेट से फिर से सवाल किया कि अगर कोई लड़की इन दोनों सिचुएशन में हो तो उसके लवर को क्या करना चाहिए। तब इंटरनेट ने बताया कि अगर लड़की पेस्ट्री खाए तो समझ जाइए लड़की को कोई बात बहुत बुरी लगी है, और लड़की चॉकलेट खाए तो। सायशा ने बीच में उसकी बात को काटते हुए कहा, ओके ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, और इस वक्त तुम पेस्ट्री खा रहे हो तो इसका मतलब है कि किसी की बात तुम्हें बहुत बुरी लगी है। सायशा ने बॉक्स बंद कर दिया और कार के विंडो के बाहर देखने लगी। अभय ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ देर बाद उनकी कार सायशा के अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? अभय ने नहीं में सर हिला दिया। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। सायशा गाड़ी से बाहर निकल गई। अभय ने फिर कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर निकल आया। सायशा अभय को देखकर स्माइल कर रही थी। अभय उसके करीब गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा दिल किसने दुखाया? सायशा अपनी नजरें नीचे करके खड़ी हो गई। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मुझे हंसती खेलती लड़ती झगड़ती मेरी जंगली बिल्ली पसंद है। ये बोलकर अभय उसका फेस देखकर स्माइल करने लगा। वो आंखें नीचे करके अभय की बातें गौर से सुन रही थी। अभय वापस जाने के लिए टर्न हुआ। सायशा ने उसे आवाज देकर रुका और कहा, अभय पेस्ट्री और चॉकलेट के लिए थैंक यू सो मच। अभय ने उसकी आंखों में देखा और स्माइल करके वहां से जाने लगा। सायशा ने एक बार फिर उसे आवाज देकर रुका। अभय ने उसकी ओर पलट कर देखा। सायशा दौड़कर उसके करीब गई और उसने नम आंखों से कहा, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा कंधा मिल सकता है?
मुझे बहुत ज़रूरत है। अभय ने गहरी सांस ली और उसने अपनी बाहें खोल दी। उसे देखकर सायशा भागकर उसके गले लग गई। अभय ने उसे अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखें बंद थी, उनके बीच गहरी खामोशी थी। उनके अल्फाज की बजाय उनकी धड़कनें बात कर रही थी, जो कि दोनों को सुकून दे रही थी। सायशा एक हाथ में पेस्ट्री और चॉकलेट की बॉक्स पकड़ी हुई थी और एक हाथ से उसने अभय को अपनी बाहों में भरा हुआ था। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, रंजन अहलूवालिया ने मेरी मर्जी के खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय करनी चाहिए और मेरे मना करने के बाद वहाँ बहुत तमाशा हुआ। अभय को ये बात सुनकर रंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने हैरान होकर कहा, व्हाट? सायशा ने धीमे से कहा, इतना ही नहीं बल्कि आज हम दोनों का वीडियो ना जाने राशि के पास कहाँ से आ गया। उस वीडियो को दिखाकर उसने बहुत हंगामा किया। मेरी माँ के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया और मैं कुछ ना कर सकी। ये बोलकर सायशा जोर जोर से रोने लगी। अभय ने उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अहलूवालिया फैमिली से तुम्हारी इस इंसल्ट का बदला ले सकता हूँ। सायशा ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली और अहलूवालिया फैमिली के बीच कोई पुरानी रंजिश है। मुझे इस्तेमाल कर तुम अपना बदला लेने की कोशिश मत करो, वरना वो लोग मुझे और भी ज्यादा कसूरवार ठहराएंगे। अभय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ये बदला अपनी दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ। बस एक बार तुम मुझे इशारा दे दो, आई प्रॉमिस उस रंजन अहलूवालिया को तुम्हारे सामने घुटनों पर ना बैठा दिया तो मेरा नाम अभय खन्ना नहीं। सायशा ने नहीं में सर हिलाया और उसकी ओर देखकर कहा, प्लीज अभय ऐसा कभी मत करना। अभय उसकी ओर देखने लगा। कुछ सोचकर सायशा ने कहा, ये बात पूरी मुंबई को पता है कि तुम दोनों के बीच काफी गहरी दुश्मनी है और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम अहलूवालिया फैमिली से डरते हो और वो भी तुमसे डरती है, पर क्या ये सच है? अभय ने सायशा की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अगर ये बात तुम्हारी जगह किसी और ने की होती तो उसके हाथ पैर बांध कर मैं उसे समुद्र में फेंक देता। उसकी ये बात सुनकर सायशा घबरा गई। उसने धीरे से कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अभय ने सायशा के कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा नाम अभय है। मेरे नाम का ही मतलब होता है जो किसी से ना डरे। तुमने बड़े सिंपल तरीके से कह दिया कि मैं अहलूवालिया जैसे बुज़दिलों से डरता हूँ। अभय ने सायशा की आंखों में आंखें डालकर देखकर कहा, बहुत जल्द ये गलतफहमी भी तुम्हारी नजरों से हट जाएगी। मैं चलता हूँ। सायशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। अभय ने उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी किसी बात से मैं हर्ट नहीं होता, डोंट वरी। सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, एक बार फिर से बड़ा वाला थैंक यू मेरा मूड सेट करने के लिए। ये बोलकर सायशा ने बॉक्सेस अभय को शो कर दिया। अभय ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। आई प्रॉमिस लाइफ टाइम तुम्हारा इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। उन दिनों में जब तुम्हारा चॉकलेट खाने का दिल करेगा तब भी। सायशा ने उसके कंधे पर धीरे से पंच मारते हुए कहा, अभय मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने मुझे नहीं भेजा है। तुम्हारे लिए तुमसे मैच करती हुई कोई खूबसूरत सी लड़की कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही होगी। अभय ने मुंह बनाकर कहा, ओह शट अप। सायशा, हिंदी फिल्म के डायलॉग देना बंद करो। मैंने कहा ना मेरी मिस परफेक्ट तुम हो और मुझे यकीन है इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्दी होगा। वैसे भी ऊपर वाले के साथ मेरा कनेक्शन कुछ खास नहीं है, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरी मिस परफेक्ट को वो भेजेंगे। सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने उसके माथे पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना, मेरी जान तुम्हारे अंदर बसती है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर अभय अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। जाते जाते उसने सायशा की ओर देखकर कहा, पेस्ट्री खाने के बाद एक सेल्फी मुझे जरूर व्हाट्सएप करना। चलता हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। सायशा उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने से उछल ना हो गई। उसके जाने के बाद सायशा छोटे बच्चों की तरह खुशी में उछलकर अपने रूम में पहुंची और फर्श पर बैठकर दोनों हाथों से पेस्ट्री खाने लगी। इस बीच उसे अभय की बातों का ध्यान आया। उसने सेल्फी ली और अभय को व्हाट्सएप कर दी। सायशा के चेहरे पर पेस्ट्री की क्रीम लगी हुई थी और उसके दोनों हाथ पेस्ट्री से सने हुए थे, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह हो दोनों हाथों से वो पेस्ट्री खा रही थी कि तभी उसके पास रखा उसका मोबाइल फोन बजा। सायशा ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। उसके फोन पर रोजी का नाम डिस्प्ले हो रहा था। उसका नाम देखकर सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, इतनी रात को रोजी मुझे क्यों कॉल करने लगी? सायशा ने अपनी टी शर्ट से अपने हाथ पोंछ लिए और फिर फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से रोजी की आवाज आई, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत टाइम पर फोन किया है। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, इट्स ओके, कहो क्या बात है? रोजी ने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा, क्या वहाँ अभय सर है? क्या उनसे मेरी अर्जेंट बात हो सकती है? रोजी की आवाज में काफी हड़बड़ाहट थी। सायशा ने कुछ सोचा और रिप्लाई किया, लेकिन वो अभी कुछ मिनट पहले ही यहाँ से निकल गए हैं। रोजी ने हड़बड़ा कर कहा, ओह माय गॉड, क्या वो निकल गए हैं? सायशा ने धीरे से कहा, हाँ रोजी। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, रोजी क्या बात है जो तुम्हें इतनी रात को अभय से अर्जेंट बात करनी है? रोजी ने कहा, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से रोजी इतनी परेशान है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा और रोजी की फोन पर बातचीत अब तक जारी थी। सायशा को रोजी की बात सुनकर थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने रोजी से कहा, रोजी सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?